अपने काम से काम रखो। इस अध्ययन में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रोक ने एमबीए की एक क्लास में अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रोक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बातों में रे क्रोक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रोक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हूँ, बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की ज़मीन और उनकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ों पर अपने कदम जमाए हुए हैं। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। इनमें से ज़्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी ही है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं, आप जो पढ़ेंगे वही आप बनोगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये कि इससे भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन दूसरों के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फ़र्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का क्या काम है तो उसका जवाब होता है कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक के मालिक हो तो उसका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पैसे और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका पैसा तो बैंक का है परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्ति खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व और निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिसका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीज़ें हैं जिसकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझाते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की ज़रूरत ना हो, जिसका प्रबंध दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्वों और व्यक्तिगत चीज़ों को खरीदने से बचें जिसकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है।